प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन कक्षा 10 विषय सामाजिक ज्ञान पाठ 5वां लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी नामक पाठ के बारे में अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो लोकतंत्र, अंग्रेजी में इसको डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, यह अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यानी ये अंग्रेजी भाषा का डेमोक्रेसी है ना, उसका हिंदी रूपांतरण ही लोकतंत्र कहलाता है। डेमोक्रेसी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक डेमोस और एक क्रेटिया। यानी ये दोनों शब्दों का लैटिन या ग्रीक भाषा में जो अर्थ है वो डेमोस का जनता तथा क्रेटिया का अर्थ शासन है, जिनका शाब्दिक अर्थ हुआ जनता का शासन। अब इस मतलब जनता के शासन जो अर्थ हुआ, उसके आधार पर लोकतंत्र को अपन सारांश में ये कह सकते हैं इसका अर्थ के रूप में कि लोकतंत्र शासन किसे कहेंगे, तो एक ऐसी या वह शासन व्यवस्था जिसमें राजसत्ता किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के हाथों में न होकर संपूर्ण जनता में निहित होती है। ये अपन इसकी अर्थ बता सकते हैं। इसी तरह इस अर्थ के आधार पर अपन इसकी लोकतंत्र की परिभाषा है ना, अलग अलग विद्वानों ने इसी आधार पर अलग अलग प्रकार से बताई है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो एक विद्वान है सीले ने लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि लोकतंत्र उस सरकार को कहते हैं जिसमें हर व्यक्ति शासन में भागीदार होता है। बहुत सरल है। दूसरी जो परिभाषा हम पढ़ेंगे डाइसी, विद्वान है डाइसी ने इसकी परिभाषा कैसे दी है वो देखेंगे। तो डाइसी के अनुसार शासन का वह रूप जिसमें शासक वर्ग संपूर्ण राष्ट्र के अपेक्षाकृत अधिकांश लोग होते हैं। तीसरा इब्राहिम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन होता है। प्यारे विद्यार्थियों, लोकतंत्र का अपन यहाँ पढ़ा, परिभाषा पढ़ी। अब अपन लोकतंत्र के आधार पर जो शासन प्रणालियां होती हैं, शासन किए जाते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो लोकतांत्रिक शासन के प्रकार, लोकतांत्रिक शासन के मुख्य दो प्रकार हैं। यानी एक लोकतंत्र के आधार पर जो शासन किए जाते हैं ना, वो मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। पहला है शुद्ध या प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी शुद्ध या प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसका अर्थ पढ़ेंगे वह शासन प्रणाली जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन में वह कानून बनाने में या नीति निर्माण में भाग लेती है, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र या शुद्ध लोकतंत्र कहा जाता है। यह जो शासन का प्रकार है ना, ये कम जनसंख्या वाले यानी उन्हीं देशों में या उन्हीं राज्यों में या उन्हीं भूभागों में सफल होता है जिनकी जनसंख्या कम हो या जिनका भूभाग या आकार भी कम हो। उन्हीं देशों में ये अच्छा रहता है, उपयुक्त रहता है। प्राचीन काल में ऐसा शासन जो है ना, रोमन साम्राज्य में उसके नगर राज्यों में प्रचलित था, लेकिन वर्तमान में ये स्विट्जरलैंड में ही प्रचलित है। यानी स्विट्जरलैंड में ये वर्तमान में भी प्रचलित है। वह जनता है शासन में, नीति निर्माण में सीधे भाग लेती है।
दूसरा जो इसका लोकतांत्रिक शासन का प्रकार है वह है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र। यानी वह शासन प्रणाली का वह रूप जिसमें जनता शासन में स्वयं प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती। यानी वह शासन प्रणाली जिसमें जनता स्वयं शासन में स्वयं प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती, बल्कि अपने प्रतिनिधि चुनकर शासन में भाग लेती है, जो जनता के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। अब देखो, अपन जब चुनाव आते हैं तो चुनाव के अंदर वोट डालते हैं, वोट डालने के बाद वो हमारे प्रतिनिधि जाकर के सरकार बनाते हैं। तो हमारे देश में भी ये इस तरह का शासन प्रणाली प्रचलित है और ये रूप अधिकांश देशों में वर्तमान में विश्व में प्रचलित है। लोकतंत्र के रूप अब अपन पढ़ेंगे। ये तो शासन के आधार पर है ना, दो प्रकार का लोकतंत्र को मानते हुए शासन दो प्रकार से किया जाता है। एक हुआ शुद्ध या प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा हुआ अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। अब अपन पढ़ेंगे लोकतंत्र के रूप, यानी लोकतंत्र के रूप पढ़ेंगे। लोकतंत्र के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए उसकी विभिन्न रूपों से जुड़ी हुई जो अवधारणाएं हैं उनकी अपन यहाँ जानकारी करेंगे। तो एक अवधारणा है कि लोकतंत्र एक राजनीतिक रूप में, यानी राजनीतिक लोकतंत्र इसे कहेंगे। तो इसका अर्थ यह है कि देश में रहने वाले किसी भी नागरिक के पास सर्वोच्च शक्ति और सही दिशा में जिसके नेतृत्व के लिए राजनीतिक नेता के रूप में अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार केवल जनता के पास हो, तो लोकतंत्र के इस प्रकार के रूप को ही राजनीतिक लोकतंत्र कहा जाता है। इस प्रकार के लोकतंत्र को आधुनिक काल में या वर्तमान काल में उदारवादी लोकतंत्र भी कहा जाता है। तो देखो, ये जो राजनीतिक लोकतंत्र है ना, इसको वर्तमान में उदारवादी लोकतंत्र भी कहा जाता है। और इसकी उत्पत्ति जो है ना पश्चिमी देशों में हुई थी। मार्क्सवादी जो विचारक हैं उन्होंने पूंजीवादी लोकतंत्र कहा है इसको, और इसका उदाहरण भारत भी है। प्यारे विद्यार्थियों, उदारवादी विचारकों ने राजनीतिक लोकतंत्र को दो रूपों में निम्न प्रकार से स्पष्ट किया है या समझाया है। पहला, राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र, यानी राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र अपन किसे कहेंगे? तो लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के अनुसार प्रभु सत्ता का निवास, यानी यदि प्रभु सत्ता का निवास जनता में होता है, यानी प्रभु सत्ता यानी जो राज की सत्ता है उसका निवास यानी अंतिम शक्ति जनता में होती है, और जनता को ही उसके निर्माण में और नियंत्रण तथा उसे पदच्युत यानी हटाने की अंतिम शक्ति भी प्राप्त होती है। इसका अर्थ राज्य के प्रकार के रूप में लोकतांत्रिक राज्य से लिया जाता है। राजनीतिक लोकतंत्र के अंग के रूप में जो लोकतांत्रिक शासन के रूप होते हैं वो दो निम्नलिखित है। पहला, यानी एक लोकतांत्रिक शासन के दो रूप कौन कौन से हैं? तो पहला प्रत्यक्ष अथवा शुद्ध लोकतंत्र, यानी प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र, व अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र। वर्तमान यानी आधुनिक काल में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र के भी दो रूप हैं। अपन ये जो लोकतांत्रिक शासन के दो रूप पढ़ रहे हैं ना, उनमें एक था
प्रत्यक्ष अथवा शुद्ध लोकतंत्र और वैधा अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र। इसमें वर्तमान समय में या आधुनिक काल में जो वैधा ना है प्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र, इस प्रतिनिधि या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के भी दो रूप बताए हैं। यही प्रणाली ज्यादातर देशों में चल रही है, तो इस को भी अपन दो भागों में बांट सकते हैं। एक यानी अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र के दो रूप कौन कौन से हैं? तो पहला है संसदीय लोकतंत्र और दूसरा है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र अपन पढ़ेंगे। संसदीय लोकतंत्र का अर्थ क्या है या किसको कहेंगे संसदीय लोकतंत्र? तो वह शासन प्रणाली जिसमें जनता एक निश्चित अवधि या समय के लिए संसद या विधान मंडलों के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना वोट डाल कर करती है, और जो मंत्रिमंडल का निर्माण कर शासन चलाते हैं वो लोग जो प्रतिनिधि होंगे वो भी मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं, सरकार चलाने का काम करते हैं। मंत्रिमंडल जनता के प्रति उत्तरदायी रहते हैं, यानी वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए जनता के प्रतिनिधि होने के नाते वे उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र में दो स्तरों की सरकार बनती है, यानी इस तरह का जो लोकतंत्र है ना संसदीय लोकतंत्र, इसमें दो तरह की सरकारें होती हैं, दो स्तर की। एक केंद्र की सरकार जो पूरे देश की सरकार होती है, और एक राज्य की अलग अलग राज्यों की सरकारें होती हैं। इस प्रकार का लोकतंत्र है ना, उसका जन्मदाता इंग्लैंड है। हमारे देश में भी इसी तरह का शासन है, और इस प्रकार के लोकतंत्र के शासन में शासन तथा राष्ट्र का मुखिया जो है ना एक व्यक्ति न होकर के अलग अलग होता है। यानी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री शासन का मुखिया होता है और राष्ट्र का मुखिया राष्ट्रपति होता है। दूसरा जो प्रकार है वो है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। अब ये क्या होता है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र? तो वह शासन प्रणाली जिसमें सरकार तथा राष्ट्र दोनों का प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। इस प्रकार इस प्रणाली का जनक जो ना वो अमेरिका को माना जाता है। ये प्रणाली जो है ना लेटिन अमेरिकी देशों में प्रचलित है।